अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज के इस जायज़े में हम बग़ैर किसी तमहीद के सीधा तारीख़ के एक इंतहाई अहम वाक़े की तरफ चलते हैं। मुस्तनद तारीख़ की रोशनी में आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ 10 हिजरी का एक ऐसा वाक़या है जो अपने अंदर बेशुमार असबाक रखता है, यानी सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की मशहूर ज़माना मुहिम। हम ज़रा गहराई में जाकर इन हक़ाइक़ को समझेंगे जिन्होंने इस वाक़े को तारीख़ के औराक में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस वाक़े की जो सबसे हैरानकुन बात है ना, वो दरअसल एक सवाल है जो कुदरती तौर पर उभरता है। ये सूरत हाल वाकई हैरत में डाल देती है कि एक तरफ एक बहुत बड़ी और अहम तरीन फौजी मुहिम की भारी जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ क़यादत के मनसब पर एक इंतहाई नौजवान सिपा सालार। क्या इतने नाजुक तारीखी मोड़ पर इतनी फैसलाकुन जिम्मेदारी किसी नौखेज़ के कांधों पर डाली जा सकती है? यही वो नुक्ता है जो इस मुहिम को आम जंगी दास्तानों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। और यकीन मानिए, आगे चलकर तारीख ने इस सवाल का जो शानदार जवाब दिया वो कमाल है। अब इस मुहिम की असल अहमियत को समझने के लिए हमें ज़रा 10 हिजरी के दौर में झांकना होगा। ज़राए हमें बताते हैं कि ये वो दौर था जब इस्लाम की क़ुव्वत और रियासत का दायराकार तेज़ी से फैल रहा था। मुसलमानों की ताकत में मुसलसल इजाफा हो रहा था और ज़ाहिरी बात है, जब ताकत इस पैमाने पर बढ़ती है तो फैसले भी इतने ही बड़े और अहम नौइयत के होते हैं। इस बढ़ती हुई क़ुव्वत को देखते हुए जो भी फ़ौजी या स्ट्रेटेजिक कदम उठाया जाना था, उसके असरात महज वक्ती नहीं बल्कि सदियों तक रहने वाले थे। बस इसी इंतहाई अहम और हसास पस मंज़र में इस अजीम मुहिम का खाका तैयार किया गया। और फिर क़यादत के लिए जो इंतखाब हुआ, उसने उस वक्त की रिवायती सोच को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। लश्कर में एक से बढ़कर एक इंतहाई तजर्बाकार और बुजुर्ग हस्तियां मौजूद थीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर मुकर्रर फरमाया। अब यहाँ समझने की बात यह है कि यह फैसला महज जज्बातियत पर मबनी नहीं था, बल्कि उनकी गैर मामूली सलाहियतों, पुख्ता ईमान और उनके अंदर छुपी एक फितरी लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद का नतीजा था। यानी फैसला तजर्बे के सालों पर नहीं बल्कि सलाहियतों की गहराई पर हुआ। ये वाकई एक ऐसा फैसला था जिसने मेरिट और काबिलियत के नए मेयार कायम कर दिए। खैर, ये मुहिम कोई आम या रिवायती पेशकदमी बिल्कुल नहीं थी। इसके बाकायदा 3 बहुत बड़े और वाज़ेह स्ट्रेटेजिक मकासद तय किए गए थे। पहला और सबसे बड़ा हदफ तो ये था कि शुमाली इलाके की जानिब एक मुनज़्ज़म पेशकदमी की जाए। दूसरा मकसद इस पूरे खित्ते में मुसलमानों की उभरती हुई मजबूत और मुस्तहकम क़ुव्वत का वाज़ेह इजहार था। और तीसरा, जो कि शायद सबसे मुश्किल और अहम काम था, वो उन इलाकों के पुराने मसाइल को हल करना था जहां माजी में मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इन तमाम चैलेंजेस से कामयाबी से गुजरना इस नौजवान कायद के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। अच्छा, जब ये लश्कर पूरी शान और शौकत और ताकत के साथ रवाना हो रहा था तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी तारीखी और सख्त इखलाकी नसीहत फरमाई जो रहती दुनिया तक के लिए एक रोशन मिसाल बन गई। फरमाया गया, जुल्म ना करना, खयानत ना करना और बच्चों, औरतों और बेगुनाहों को नुकसान ना पहुंचाना। ज़रा गौर करें, ताकत के बिल्कुल उरूज पर जंग के लिए निकलते हुए लश्कर को इखलाकियात की ऐसी सख्त पाबंदी का हुक्म देना इंसानी तारीख में वाकई एक बेमिसाल सबक है। ये कोई आम जंगी हिकमत अमली नहीं थी, बल्कि इंसानियत और जंगी आदाब का एक मुकम्मल और जामे चार्टर था। इन कवायद ने एक बात बिल्कुल वाज़िया कर दी कि जंग में भी जुल्म और अमानत में खयानत की रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं होगी। जंग के दौरान जो लोग अमूमन सबसे ज़्यादा कमज़ोर और गैर महफूज समझे जाते हैं, यानी बच्चे और औरतें, उनके मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया और किसी भी बेगुनाह को नुकसान पहुँचाने से सख्ती से मना किया गया। ये उसूल दरअसल कमज़ोरों की हिफाजत के लिए इतने सख्त अखलाकी पैरामीटर्स मुकर्रर करते हैं जो ये साबित करते हैं कि ताकत का इस्तेमाल मादर पदर आज़ाद कभी नहीं हो सकता। हालात कैसे भी हों, अखलाकी हदें बरकरार रहनी चाहिए। तो इन तमाम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस वाक़े का सबसे बड़ा और बुनियादी सबक यही है कि हकीकी क़यादत दरअसल होती क्या है। ज़राए से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक बेहतरीन और मौसर निज़ाम क़यादत कभी भी महज उम्र या सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं चलता, बल्कि ये निज़ाम अफराद की सलाहियत, उनकी अमानतदारी और तक़वा को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। किरदार और काबिलियत हर हाल में उम्र पर भारी होते हैं और यही वो शानदार खूबियाँ हैं जिनकी बुनियाद पर एक नौजवान कैद भी पूरी कौम के अहम तरीन फैसलों की कामयाबी से क़यादत कर सकता है। इस दिलचस्प जायज़े के इख्तिताम पर एक इंतहाई अहम सवाल जहन में उभरता है जो इन तारीखी वाक़यात को सीधा हमारी आज की जदीद दुनिया से जोड़ता है। मौजूदा दौर के इन पेचीदा और संगीन तनाज़ात के दौरान क्या क़यादत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट को तरजीह देना और जंग में भी कमज़ोरों की हिफाजत के उन सख्त तरीन अखलाकी मयारात पर कायम रहना आज भी इतनी ही अहमियत रखता है? ये वो तारीखी उसूल हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हक़ और इंसाफ के ये तकाज़े कितने पायदार हैं और हर दौर में इनकी कितनी सख्त ज़रूरत रहती है।
ہمارا آج کا یہ وضاحتی جائزہ یہیں اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ ذرائع پر مبنی اس تاریخی مہم کے حقائق نے اگر معلومات میں واقعی کچھ اضافہ کیا ہے اور تاریخ کے ان روشن پہلوؤں کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دی ہے تو اس پیغام کو آگے ضرور بڑھائیں۔ اس علمی گفتگو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میرٹ اور اخلاقیات کے یہ سنہرے اصول مزید لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ہمارے ساتھ اس معلوماتی سفر میں شامل رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔